टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कल एक वीडियो शेयर किया था और इस वीडियो में महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि दिल्ली के चितरंजन मार्केट के मछली बाजार में दुकानदारों को धमकाया गया। आरोप है कि धमकी देने वालों ने इस बात का हवाला दिया कि मंदिर के ठीक बगल में मछली मार्केट नहीं होनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने धमकी देते हुए मछली मार्केट बंद करने की चेतावनी दी। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोई ये तय नहीं कर सकता है कि हमें क्या खाना है और क्या पीना है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि बंगाली संस्कृति में मछली खाने की परंपरा रही है और भोग भी लगाया जाता है। महुआ मोइत्रा ने इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि टीएमसी और आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहती हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, चितरंजन पार्क इलाके में पिछले 50 से 60 साल से दुकानें संचालित की जा रही हैं और जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में नेता विपक्ष आतिशी ने कहा कि मछली बेचने के लिए दुकानें आवंटित करने वाले डीडीए से बीजेपी सवाल क्यों नहीं करती। आसपास के दुकानदारों के मुताबिक बंगाली समाज में मीट मछली की दुकान मंदिर के पास होना कोई नई बात नहीं है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ के दुकानदार पहले काली माता को भोग लगाते हैं और उसके बाद अपनी दुकानदारी शुरू करते हैं और ये वर्षों से प्रथा चली आ रही है। मंदिरों में आप आसाम में चले जाइए, कामाख्या देवी में भी जीव। I think everybody has seen the horrifying visuals of the lumpen BJP goons threatening the Bengali shopkeepers of Chittaranjan Park in the heart of Delhi. Chittaranjan Park is a Bengali colony which is proudly Bengali. Bengalis are a proud fish-eating people. The Kali temple there and the temples there have been built by the community, and this particular temple has actually been built by the shopkeepers and the business community of Chittaranjan Park. You can see how in broad daylight, with complete impunity and audacity, the BJP's goons are threatening shopkeepers and telling them that you cannot have a shop here. Is the BJP going to tell us what we are going to eat and where we can have legal shops? पार्टी से ये पूछना चाहूंगी कि उन गरीब मछली बेचने वालों से सवाल करने के बजाय वो क्यों डीडीए से, जो उनकी केंद्र सरकार चलाती है, उस डीडीए ने जिसने वहां पे वो मार्केट बनाई, उस डीडीए ने जिसने उन मछली बेचने वालों को वहां पे दुकानें अलॉट करी, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप चाहते हैं कि वहां पे मछली बिकनी बंद हो, तो आप डीडीए के पास क्यों नहीं जाते हैं? देश की राजधानी है और दिल्ली में हर प्रांत के लोग रहते हैं और हर प्रांत का अपना खान पान है, अपना रहन सहन है, जिसका सभी लोग सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। और वहाँ जो बाजार लगता है उनका अपना एक कल्चर है। 50-60 साल पुरानी वो दुकानें हैं जो डीडीए से अलॉटेड है, जिसको कोई छेड़ नहीं सकता, उसके बारे में सोचता भी नहीं है। लेकिन कैसे हवा दी जाए, वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, पूरी बहस के बावजूद भी कैसे इस एंगल को भी उससे जोड़ा जाए, इसकी कोशिश इन दोनों ने की। तो देखिए, अब इस पूरे मामले में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी आमने सामने आ चुकी हैं। टीएमसी कह रही है कि कोई ये नहीं बता सकता है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी डीडीए से सवाल करे और बीजेपी कह रही है जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले पर हमारी संवाददाता नेहा ग्राउंड जीरो से, चितरंजन पार्क से, मंदिर के सामने से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख नेहा का करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ वहां के लोगों का कहना है। अब नेहा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में देखिए अब सियासत तो शुरू हो ही गई है, लेकिन जरा ये बताइएगा कि जो लोग, जिन लोगों की तरफ से धमकाया जा रहा है इन लोगों को, क्या उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने निकल कर आ पाई है? कि आपने यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बात करने की कोशिश की कि कौन लोग थे जिनकी तरफ से धमकाया गया उन्हें? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है इसमें जो भी बयानबाजी आ रही है वो चलती रहेगी, लेकिन बात यही है कि स्थानीय लोग क्या चाहते हैं। इस वक्त में जहां पर मैं मौजूद हूं ये वही जगह है जहां पर जो मछली मार्केट है वो बिल्कुल मंदिर के पास ही मौजूद है और यहां से आपको नजर भी आएगा, बिल्कुल मंदिर के पास मछली मार्केट मौजूद है।
खास बात यह है कि ये जो एरिया है ये बंगाली बाहुल्य एरिया है और उनका एक अपना कल्चर होता है, हर किसी का अपना एक कल्चर होता है, उनका भी एक अपना कल्चर है। ये जो यहाँ पर मंदिर है, ऐसा कहा जा रहा है मार्केट के लिए कि मार्केट जो है मंदिर से भी पहले से यहाँ पर मौजूद है और इसी को लेकर जो दुकानदार है वो कैमरे पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि किसी के कल्चर पर इस तरह से आकर कोई बयानबाजी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कह सकता। जिन युवकों की ओर से आकर इस तरह की बातें कही गई हैं, पुलिस की ओर से भी उनको लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन खास बात यह कि जो इस क्षेत्र की विधायक हैं शिखा राय, वो भी यहाँ पर आई। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि जो दुकानें जिस तरह से मार्केट जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा, किसी भी तरह की आगे इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना किसी की दुकानें बदली जाएंगी। स्थानीय लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने अपना काम शुरू किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1998 से यहाँ पर है और उनका कहना है कि मार्केट मंदिर से भी पहले से यहाँ पर मौजूद है और इसके वजह से अब इस पूरे मामले पर जो है स्थानीय लोग जो है उनका ये कहना है कि मार्केट जिसका तस है। और दूसरी बात ये कि जो यहाँ पर जो मार्केट है, जो आपको नजर आ रहा होगा, ये जो मार्केट है मछली मार्केट, यहाँ के जो दुकानदार है वो काली माता को उसका भोग लगाते हैं, उसके बाद उनका काम शुरू होता है। यहाँ पर पुजारी जी भी मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। पंडित जी, ये जो मार्केट है कितना पुराना है? और ऐसा भी कहा जा रहा है, कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि मार्केट को बंद कर देना चाहिए। इस पूरे मामले पर आप सही जानकारी। देखिए, जानकारी बोलते हुए मैं तो नया हूँ, 2.5 साल आया है, लेकिन ये मार्केट तो 40-50 साल का पुराना, शुरू से ऐसे मंदिर भी है, मछली मार्केट भी है, सब कुछ मार्केट है। तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता है, कुछ नहीं है। तब सुन रहा हूँ, मैं देखा नहीं, सुन रहा कि कोई 3-4 लड़का आया था, कुछ लफड़ा किया, मैंने सुनाई दिया, लेकिन मेरे को मालूम नहीं। और मंदिर के बारे में जो बोल रहा है, मंदिर तो चल रहा है बहुत दिन से, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यानी मंदिर भी बहुत पुराना है, मार्केट भी बहुत पुराना है और सदियों से चला आ रहा है। स्थानीय लोग जो है उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। क्यों समस्या होगा? यहाँ तो पूरा बंगाली है ना, मछली मीट अंडे सब तो बंगाली खाते हैं। और वेस्ट बंगाल में भोग भी लगाया जाता है ना, हमारा मंदिर में नहीं लगते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में हर मंदिर में, माँ काली का मंदिर में मछली का भोग लगते हैं, छाग भी बोली होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा मंदिर में भोग नहीं लगते हैं, लेकिन उसके लिए मंदिर अपना मंदिर का जगह पर है, मछली मार्केट का जगह पर है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हमने पुजारी जी से बातचीत की, उनका ये कहना है कि जो भी स्थानीय लोग हैं उनको किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश कर सकते हैं हम कि ये क्या। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजीत है। मार्केट में ही आपका काम है? हाँ, मार्केट में ही काम है। क्या काम करते हैं? फिश का ही काम है। फिश का ही काम है। अच्छा, तो ये मार्केट कितना पुराना है? मैक्सिमम देखिए, मेरा ग्रैंडफादर किया, फिर मेरा फादर ने किया, मैं हूँ, मैक्सिमम 60-70 ईयर्स हो गया इस मार्केट का। इसके पहले कभी इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई? इससे पहले कुछ नहीं आया है और अभी तक हुआ भी नहीं कुछ। पुलिस की टीम भी आई थी यहाँ पर, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? शिखा राय भी आई थी। कोई पुलिस का कंप्लेन नहीं है, कहीं से भी कुछ कंप्लेन नहीं है। ये इंस्टाग्राम में कोई मतलब अपना फॉलोवर्स के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में वही हो गया। मोइना मित्रों ने वो ट्वीट करके बीजेपी को मतलब वो कर रहा है बैक साइड से, लेकिन इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। तो देखिए, जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि जो वीडियो ट्वीट किया गया, यहाँ पर कुछ लोग आए जरूर थे, उन्होंने कुछ बयानबाजी की, उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वही वीडियो महुआ मोइत्रा की ओर से ट्वीट कर दिया जाता है, उसके बाद बीजेपी पर वो हमलावर हो जाती है। एक के बाद एक बहुत सारे वो सवाल दाग देती हैं, प्रशासन से कार्रवाई की मांग करती हैं। लेकिन यहाँ पर स्थानीय जो स्थिति है, जो स्थानीय लोगों का कहना है वो ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह की अब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की ओर से भी इस पूरे मामले पर पूछताछ की गई थी, प्रशासन की टीम आई थी, उसी के साथ ही शिखा राय भी आई थी और उनकी ओर से भी ये कहा गया कि दुकानों को लेकर किसी भी तरह की कोई बदलाव नहीं होगा, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और रही बात मच्छी मार्केट की, तो मार्केट जैसे कि ठीक है नेहा, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी। लेकिन देखिए, अब वहां पर जो दुकानदार है मार्केट में और इसके साथ ही जो आम लोग हैं वहां के, उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है, ये भी अब आपको सुनवा देते हैं। बोल रहा था हम लोग सनातनी है, ये मंदिर के पास ये मच्छी मार्केट होना नहीं चाहिए। डीडीए ने, हमने बोला ये डीडीए ने अप्रूव किया है ये वाला मार्केट, और डीडीए ने गलती किया है, वो सुधारने के लिए हम लोग बोलेंगे। एक्सेट्रा ये होना नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए, एक्सेट्रा। बगल में जो आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर से पहले मार्केट बना हुआ है और मार्केट के लोगों ने अपने 1-1 रुपए जोड़ के इन्होंने ये मंदिर बनवाया है।
जिनकी बातें वो कर रहे हैं, जिनको फैक्ट पता नहीं है वो उल्टी सीधी बातें करेंगे। ये उनके एक एक रुपए जोड़ के ये मंदिर बनाया गया है। आज जो आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, और हर एक जगह में आप हिंदुस्तान में किसी भी जगह व्यापारी जगह में जाएंगे, चाहे वो लक्कड़ मंडी हो, चाहे मच्छी मंडी हो, मुर्गा मंडी हो, चाहे सब्जी मंडी हो, सबका अपना अपना होता है कि एक छोटा सा मंदिर है। पुलिस स्टेशन में भी आप जाइए, देखिए कोने में हनुमान जी का मंदिर लगा। तो सब चाहते हैं कि अपना एसोसिएशन में उस जगह में एक मंदिर हो, उसको पूजा पाठ करें और अपना बिजनेस शुरू करें। दुकानदारों को कहना है कि हम पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद दुकानदारी करते हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। आपने भोग खाया होगा, शुक्र है यहाँ पे बट रहा था सुबह, आपने खाया होगा। रोज बटता है यहाँ पे भोग, रोज बटता है सुबह शाम। ना वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। कहते हैं इस बात में दिक्कत है तो मुझे बता दो। डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी, डीडीए कोई ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। और मंदिर की मर्यादा सिर्फ हम नहीं देख रहे भाई, आप नहीं देख रहे, पूरा हिंदुस्तान। जब पूरा देखो सीआर पार्क बहुत पॉश एरिया है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। जब दुकान खुला था, हाँ, मार्केट जब हुआ था, उसके साथ ही मार्केट वालों ने तो देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, और इस बीच लोगों की तरफ से भी देखिए कहा गया कि ये जो मार्केट है वो मंदिर से भी पहले की मार्केट है, और जो मार्केट के लोग हैं, जो दुकानदार यहाँ पर रहते हैं, जो आसपास के लोग रहते हैं, उनकी तरफ से एक एक पैसा जोड़कर इस मंदिर को बनवाया गया, उसका निर्माण किया गया। अब नेहा लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है, एक बार फिर से नेहा का रुख कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं। नेहा देखिए, लोगों को हम सुन रहे थे, इससे पहले पुजारी से भी आपने बात की मंदिर के, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि उन्हें कोई किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि कितना साल पुराना ये मंदिर है और उससे पहले की भी ये मार्केट है। तो ऐसा लग नहीं रहा कि वहां के जो मार्केट के लोग हैं, जिनके जो दुकानदार हैं या फिर जो आसपास के लोग हैं, उन्हें इस तरह की कोई दिक्कत है। लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे उनको भी हमने देखा किस तरह से वो बातचीत जो दुकानदार है उनसे करते हुए नजर आए, उनको धमकाते हुए नजर आए। उनको लेकर वहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यही मैंने अभी तमाम लोगों से जो बातचीत की, लोगों का ये कहना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया में अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या कोई भी मुद्दा जो उनको ठीक लगता है, इस तरह का जो कंटेंट उनको लगता है कि वायरल हो सकता है, अपने आप को वायरल करने के लिए इस तरह की जो हरकतें हैं वो करते हैं। और कुछ ऐसा ही इस मामले में हुआ। वो वीडियो, क्योंकि इस तरह का जो मैटर होता है वो बहुत जल्दी से वायरल होता है, और ये भी यही हुआ। और महुआ मोइत्रा ने उसको ट्वीट कर दिया, और उसके बाद वो मामला जो है सियासी रंग लेता हुआ नजर आया कि एक के बाद एक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। हर किसी की प्रतिक्रिया सामने आई। बहुत लोग हैं यहाँ पर, जो मार्केट के लोग हैं, इनसे हमने बातचीत किया है। इनका यही कहना है कि मार्केट बहुत पुराना है और यहाँ पर किसी भी तरह का इस तरह की बातचीत पहले कभी नहीं हुई है। और हम जानने की कोशिश करते हैं, अगर ये, क्योंकि कई लोग हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हम पूछ लेते हैं कि इनका क्या मानना है, मार्केट को लेकर आप क्या चाहते हैं? बहुत पुराना मार्केट है मैडम। थोड़ा जो लोग आए थे उनको लेकर कोई जानकारी आपने देखा? वो कौन लोग थे, क्या कुछ कहा? नहीं मैडम, मैं यहीं रहता हूँ दिन भर, पर मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं कि यहाँ के लोग हैं, वो नहीं देखा मैंने, ना मुझे पता। नहीं मैं 7 साल से यही मार्केट में रहता हूँ, देखा है मैंने, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं पता कौन थे वो। और क्या कुछ कह रहे थे वो लोग? मैं था ही नहीं मैडम, समय मैं ड्यूटी पे था नहीं। अच्छा, उसके बाद लोगों का क्या कहना है अब इस पूरे मामले को लेकर? मैम गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ, फैसिलिटी देखिए, फैसिलिटी चाहिए, गंदगी बहुत है। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये जो मच्छी मार्केट है, यहाँ पर हर तरह की जो दुकानें हैं वो भी हैं, पूजा की सामग्री की दुकानें भी हैं, और यहाँ पर खाने पीने की भी दुकानें हैं। तमाम जो दुकानदार हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत ज्यादा तो कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन जितनी भी जानकारी सामने आ रही है, लोगों का जोर जो है वो इसी बात पर है कि ये मार्केट, मच्छी मार्केट बहुत पुराना है। और दूसरी बात ये है कि ये बंगाली बाहुल्य एरिया है, यहाँ पर बड़ी संख्या में बंगाली लोग रहते हैं, इसलिए वो यहाँ से आते हैं, यहाँ पर वो मछली खरीदते हैं, और इसी की वजह से यहाँ के जो लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर आए थे, उनको इससे पहले इस एरिया में कभी नहीं देखा गया, वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस तरह की बातें कही, उसके बाद वो चले गए और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र